हमारे फोन या डिवाइसेस में जो एआई होता है, कभी सोचा है कि वो असल में सीखता कैसे है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को देखते हैं, एक एआई मॉडल के बनने से लेकर असल दुनिया में उसके काम करने तक। तो आइए एक मशीन लर्निंग मॉडल की पूरी लाइफ साइकिल को समझते हैं, उसके बनने से लेकर प्रोडक्शन तक। और ये सारी बातें हमें स्नैपचैट के एक मशीन लर्निंग इंजीनियर के अनुभवों से पता चली हैं। देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसकी शुरुआत एक सॉलिड प्लान से होती है ना? तो एआई मॉडल के लिए भी बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले तो ये समझना होता है कि प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके लिए सही डेटा तैयार करना होता है। तो पहला सवाल आता है, हमारा मॉडल करेगा क्या? क्या वो चीज़ों को ग्रुप्स में बांटेगा, जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं? जैसे ये बताना कि किसी फोटो में बिल्ली है या नहीं, या फिर वो किसी नंबर का अंदाज़ा लगाएगा, जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं, जैसे किसी घर की कीमत कितनी होगी। और सबसे मजे की बात क्या है कि कभी-कभी ना ये लाइनें थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। मतलब एक ही प्रॉब्लम को अलग-अलग एंगल से देखा जा सकता है। मान लीजिए लंबाई का अनुमान लगाना है, तो या तो हम एग्जैक्ट लंबाई बताएं या फिर उसे छोटा, मध्यम और लंबा जैसी कैटेगरी में डाल दें। ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा काम का है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। अगला सबसे ज़रूरी काम है डेटा तैयार करना। ज़रा सोचिए, जब कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो क्या उसे पहले से ही एग्ज़ाम वाले सवाल दे दिए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक यही लॉजिक एआई मॉडल पर भी लागू होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे डेटा को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट देते हैं। और हर हिस्से का एक बहुत ही खास काम होता है। इसे एक टीम की तरह समझ सकते हैं, जहां हर प्लेयर का अपना एक तय रोल होता है। तो जो पहला हिस्सा है, ट्रेनिंग सेट, उससे मॉडल सीखता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास में बैठकर पढ़ना। दूसरा है वैलिडेशन सेट, जिससे हम मॉडल को और बेहतर बनाते हैं। समझ लीजिए ये प्रैक्टिस टेस्ट की तरह है। और आखिर में आता है टेस्ट सेट। ये है फाइनल एग्जाम, जहां पता चलता है कि मॉडल असल में कितना काबिल बना है। ठीक है, तो डेटा तैयार है। अब शुरू होती है मॉडल की असली ट्रेनिंग। ये प्रक्रिया एक तरह से मॉडल की खुद को बेहतर बनाने की कोशिश है। वो अपनी गलतियों से सीखता है और लगातार सुधरता जाता है। अब ज्यादातर एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग के दिल में एक एल्गोरिदम होता है, जिसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान घने कोहरे में फंस गया है और उसे नीचे उतरने का सबसे छोटा और सुरक्षित रास्ता ढूंढना है। ग्रेडियंट डिसेंट बिल्कुल यही काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, असल दुनिया में ना डेटा बहुत ज़्यादा होता है। लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स। ये इतना ज़्यादा होता है कि किसी कंप्यूटर की मेमोरी में एक साथ फिट ही नहीं हो सकता। तो फिर इतने बड़े डेटा से निपटा कैसे जाए? इसके लिए इंजीनियर्स अलग-अलग रणनीतियां अपनाते हैं। एक है बैच मेथड, जिसमें सारा डेटा एक साथ यूज करने की कोशिश होती है, जो बहुत मुश्किल है। तो ज्यादातर इस्तेमाल होता है मिनी बैच, जिसमें डेटा के छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर ट्रेनिंग की जाती है। और एक और तरीका है स्टोकैस्टिक। इसमें डेटा को पहले अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है, ताकि डेटा के ऑर्डर का कोई असर ट्रेनिंग पर ना पड़े। पर ट्रेनिंग का रास्ता सीधा सपाट नहीं होता। ये एक भूल भुलैया की तरह है, जिसमें कई तकनीकी मुश्किलें आती हैं और इंजीनियरों को इनसे पार पाना होता है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मॉडल के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, उनकी वैल्यू अचानक से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। और इससे क्या होता है, पूरी ट्रेनिंग की प्रक्रिया ही डामाडोल हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंजीनियर्स के पास इस प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस हैं। एक तरीका है ग्रेडियंट क्लिपिंग, मतलब इन बहुत बड़ी वैल्यूज पर एक लिमिट लगा दी जाती है। दूसरा है बैच नॉर्मलाइजेशन, जो लेयर्स के बीच वैल्यूज को कंट्रोल में रखता है। या फिर मॉडल के आर्किटेक्चर में ही कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम आए ही नहीं। एक और बहुत जरूरी चीज है, जिसे कहते हैं फीचर स्केलिंग। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मॉडल दो चीजों पर ध्यान दे रहा है, उम्र जो शायद 1 से 100 के बीच होगी, और कमाई जो हजारों या लाखों में हो सकती है। अब जाहिर है, कमाई वाले नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो फीचर स्केलिंग ये पक्का करती है कि सिर्फ अपने बड़े नंबर्स की वजह से कमाई वाला फीचर पूरी लर्निंग प्रोसेस पर हावी ना हो जाए। जब सभी फीचर्स को एक समान स्तर पर ले आया जाता है, तो मॉडल ज्यादा तेजी से और बिना किसी गड़बड़ी के सीख पाता है। तो चलिए, मॉडल ट्रेन हो गया, उसे असल दुनिया में काम करने के लिए डिप्लॉय भी कर दिया गया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में असली चुनौती तो अब शुरू होती है, रियल वर्ल्ड का सामना। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता चले कि जो मॉडल लाइव काम कर रहा है, उसे अब एक अपडेट या रिफ्रेश की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, कोई भी मॉडल हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं रहता। समय के साथ उसका परफॉर्मेंस गिर सकता है।
इसका सबसे सीधा और साफ संकेत तो यही है कि मॉडल का परफॉर्मेंस गिरने लगता है। मतलब उसकी एक्यूरेसी, उसकी प्रिसिजन, ये सब कम होने लगती हैं। वो पहले जितने सही अंदाजे नहीं लगा पाता। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। इसका मतलब है कि समय के साथ दुनिया ही बदल जाती है, लोगों की आदतें बदल जाती हैं, ट्रेंड्स बदल जाते हैं, और मॉडल ने जो कुछ भी सीखा था वो पुराना पड़ जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन एक और मुश्किल है, कई बार रियल वर्ल्ड में आप मॉडल की एक्यूरेसी को तुरंत के तुरंत नाप नहीं सकते। तो ऐसे में एक जासूस की तरह हमें दूसरे सुरागों पर नजर रखनी पड़ती है। मतलब हमें सीधे डेटा को ही मॉनिटर करना होता है। क्या जो नया डेटा आ रहा है वो ट्रेनिंग डेटा से बहुत अलग है? क्या मॉडल अचानक से किसी एक ही तरह का प्रिडिक्शन ज़्यादा करने लगा है? या फिर क्या मॉडल के अपने प्रिडिक्शंस में जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो गया है? ये सब खतरे की घंटी हैं जो बताती हैं कि अब मॉडल को रीट्रेन करने का वक्त आ गया है। और ये जो गिरावट है ना, यही एआई की दुनिया की एक सच्चाई है। एक लगातार चलने वाली लड़ाई। जो मॉडल आज एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, हो सकता है वो कल तक पुराना पड़ जाए। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो क्या कोई एआई मॉडल कभी भी सच में पूरा या फाइनल हो सकता है? शायद इसका जवाब है नहीं। एआई मॉडल बनाना कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये तो सीखने, मॉनिटर करने और लगातार बदलते रहने का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है।